नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। अनुबंध वृद्धजन कुटीर द्वारा चैनपुरा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में गीता प्रतियोगिता आयोजित हुई। श्रीमद् भागवत गीता के शाश्वत संदेश के स्वरूप को जन जन तक पहुंचाया। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। अनुबंध वृद्धजन कुटीर द्वारा चैनपुरा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में शनिवार को श्रीमद् भागवत गीता के शाश्वत संदेश के स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने के लिए ब्लॉक स्तरीय भक्ति योग गीता प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें जोधपुर शहर ब्लॉक के लगभग 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। अनुबंध वृद्धजन कुटीर की संचालिका व कार्यक्रम संयोजक अनुराधा आडवाणी ने बताया कि ये प्रतियोगिता जोधपुर शहर ब्लॉक के विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आयोजित हुई, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक कनिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों को श्रीमद् भागवत गीता के 12 अध्याय का शुद्ध पठन करने तथा कक्षा 9 से 12 तक वरिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों को कंठस्थीकरण करके शुद्ध सस्वर वाचन करने का लक्ष्य दिया गया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। पढ़ाई करते हो, आपको याद नहीं रहता है, गीता पाठ करिए, आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। रोज सुबह उठ के नहा के गीता पाठ करिए, फिर नाश्ता करिए और जरूर याद रहना शुरू हो जाएगा। कोई बच्चा फेल नहीं होगा। जो अच्छी तरह से गीता पाठ करेगा उसकी याददाश्त क्षमता बढ़ेगी और वो बच्चा फेल नहीं होगा, अच्छी पढ़ाई करेगा। एक बात और भी कहना चाहूँगी कि याद तो कर रहे हैं लेकिन उसका मतलब भी समझ लेना जरूरी है। खाली श्लोक याद करना ही नहीं होता, इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है, ये भी हम सबको पता होना चाहिए। बहरहाल बहुत अच्छा एक आध्यात्म सा माहौल बनाने की हम सब ने कोशिश की है। इसी तरह अगर हम कुछ महीनों से इस तरह के आयोजन करते हैं तो मुझे लगता है सबको गीता कंठस्थ याद हो जाए। मैं निमेश चारण, प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल चैनपुरा। आज हमारे विद्यालय में एक अद्भुत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, गीता प्रतियोगिता 2026, जिसके मुख्य कर्णधार तो हम कह सकते हैं जो अमेरिका में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर अतुल जी चौकसी, और वहीं पे YouTube चैनल के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार करने वाले अशोक जी व्यास सर का ये विचार तत्व था। और इन्होंने अनुबंध वृद्धजन कुटीर से अनुराधा आडवाणी मैडम के सहयोग से इसको आयोजन करवाने का विचार रखा था और इस संदर्भ में मैम ने हमारे यहाँ से संपर्क किया और मैं इसे भगवत गीता का ही आशीर्वाद मानूंगी। इसके लिए हमारे चैनपुरा विद्यालय के प्रांगण को चुना गया है। आज ये प्रतियोगिता जो आयोजित आप बाहर देखेंगे अभी, तो इसमें ब्लॉक लेवल की ये प्रतियोगिता है जिसमें पूरे जोधपुर शहर के 60 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। और इसमें मेनली जो चुना गया है वो गीता जी के 12वें अध्याय को चुना गया है, जिसमें 2 वर्ग की प्रतियोगिताएं हैं, जूनियर और सीनियर वर्ग की रखी है। तो जूनियर वर्ग में सस्वर वाचन है और सीनियर वर्ग में कंठस्थ याद के आधार पर निर्णायक गण निर्णय ले रहे हैं और उसमें अच्छी इसमें प्राइज मनी भी रखी है ताकि विद्यार्थी गीता जी से और भारतीय संस्कृति और हमारे आध्यात्मिक जो शक्ति है उससे आने वाली पीढ़ी सीखे और उसकी तरफ सतत प्रयासरत रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि गीता जी के जैसे सारे अध्यायों में से 12वें अध्याय का विद्यार्थी जीवन से एक महत्वपूर्ण जुड़ाव रहता है कि यदि विद्यार्थी इसमें जो मेन जो बात आती है वो ये है कि यदि विद्यार्थी जय और पराजय की भावनाओं से विपरीत होकर अगर अपना कर्म करना शुरू कर दें, समभाव से अगर कर्म करना शुरू कर दें, तो ये जो स्ट्रेस की जो वर्तमान में प्रॉब्लम चल रही है या परीक्षाओं के तनाव की प्रॉब्लम चल रही है या कई बार प्रेशर में आकर विद्यार्थी, अब देखते हैं कि न्यूज़पेपर में भी आ रहा है इस तरह से तनाव में आकर विद्यार्थी कुछ गलत कदम भी उठा रहे हैं। तो ऐसे में आज अगर हम देखा जाए तो गीता जी के 12वें अध्याय की प्रासंगिकता विद्यार्थी जीवन में और ज़्यादा बढ़ी है। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम विद्यार्थियों तक उन हमारे आध्यात्मिक शक्ति को पहुँचाएं। तो ये आध्यात्मिक शक्ति को पहुँचाने का बहुत ही उत्तम उपाय है और ये प्रतियोगिता एक नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे भगवत आशीर्वाद समझती हूँ जो आज विद्यालय प्रांगण में मेरे सारे विद्यार्थियों को और मेरे स्टाफगण को यहाँ पे मिल रहा है। इसके लिए मैं डॉक्टर अतुल चौकसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साथ ही अशोक व्यास सर का धन्यवाद देती हूँ और अनुबंध से अनुराधा आडवाणी मैडम का